नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम सर्वसमीका 8 पर आधारित गुणनखंड को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सर्वसमीका 8 अपनी कौन सी थी। देखिए, x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस का 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ये अपनी 8वीं सर्वसमीका थी। तो देखिए, तीन पद है, फिर माइनस का 3 और तीनों पदों का गुणनफल। ये क्या होता है? तीनों पदों का योग गुणा तीनों पदों के वर्गों का योग माइनस फिर क्रम से दो दो पदों का गुणनफल है और उनका अंतर है। इस रूप में अपन ने इसको देखा था, याद रखने के लिए। अब अपने पास एक उदाहरण है, 64 एक्स की घात 3 प्लस 27 वाई की घात 3 प्लस 8 जेड की घात 3 माइनस 72 एक्स वाई जेड का गुणनखंड करना है। अब देखिए, यहाँ पर चार पद है, इन चार पदों को अपन किस में बदल देंगे? एक पद में बदल देंगे। देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपना काम यही रहता है कि जिन भी सर्वसमीका में अगर दो पद की है तो दो पद देखेंगे, तीन पद की है सर्वसमीका तो तीन पद देखेंगे, उन पदों की पहचान करेंगे। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। तो देखो कौन कौन से हैं। तो इसमें देखो 64 एक्स की घात 3 है, 64 एक्स की घात 3। तो लेकिन होना क्या चाहिए? एक्स की घात 3, तो इस 64 को घात 3 में बदलना पड़ेगा। तो देखिए आप, 4 गुणा 4 गुणा 4 क्या होता है? 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी कि 64 को अपन 4 की घात 3 लिख सकते हैं। तो ये 4 एक्स की घात 3 हो जाएगा। ओके। अब 27 वाई की घात 3 है दूसरा पद। अब 27 को अपन क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हैं क्या? 3 3 9, 9 3 27। तो ये 27 हो गया, इसका मतलब ये 3 की घात 3 हो गया। तो ये हो गया आपका 3 वाई की घात 3। अब तीसरा पद देखिए, 8 जेड की घात 3 है। तो 8 को आप क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हो। ये दोबारा देखो 8 हो गया, तो ये क्या हो गया? 2 की घात 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 जेड की घात 3। देखिए, आपको प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद की आपने पहचान कर ली, इसके बाद में कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। तो इसको एक बार आप इन जिन पदों के रूप में अपन ने लिखा है ए बी सी के रूप में, तो यहाँ पर अपन ने देखो एक्स वाई जेड लिखा है। तो एक्स यहाँ पर प्रथम पद एक्स है, द्वितीय पद वाई है, तृतीय पद जेड है, और सवाल भी अपना इसी रूप में है। तो कोई इश्यू नहीं है, हमें केवल इसको प्रथम पद मानना है। तो प्रथम पद को अपन देखो घात के रूप में लिख देते हैं, 4 एक्स की घात 3। ये देखो एक्स की घात 3 के रूप का हो गया। अब एक्स का मान यहाँ पर क्या है? 4 एक्स। और y का मान कितना है? 3y। तो y 3y की घात 3। z का मान कितना है यहाँ पर? 2z। तो 2z की घात 3। फिर माइनस का 3। अब देखो यहाँ पर एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, तो हम यहाँ एक्स वाई जेड नहीं लिखेंगे, अपन एक्स वाई जेड इनको लिखेंगे। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो देखो गुणा में लिखो, 4x गुणा 3y गुणा 2z। ठीक है। अब इस पर अपन आगे डिस्कस करते हैं। देखिए क्या होता है, इसको थोड़ा सा सरल रूप में लिख लेते हैं। 4x की घात 3 प्लस 3y की घात 3 प्लस 2z की घात 3। गुणा करो इनको, 4 × 12, 12 × 36, 36 × 72, एक्स वाई जेड। ये देखिए दोबारा वो का वही मिल गया, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको गुणा करके लिखा है। तो हम करते क्या है सर्व समीकाओं में, केवल उनके लिखने का जो स्वरूप है, उस जिस रूप में वो होती है उससे भिन्न रूप में अपन लिखते हैं, और कुछ भी काम यहाँ पर अपन नहीं कर रहे हैं, केवल उनका स्वरूप बदल रहे हैं लिखने का। और ऐसा करने से मैंने आपको पहले भी बताया है कि इनका मान नहीं बदल रहा है, इनकी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो हमने इस रूप में इसको लिख दिया, तो क्या इस रूप में और इस रूप के मान में कोई फर्क थोड़ी है? ये वो का वही मान है जो यहाँ पर अपने को प्राप्त हुआ है। तो अब देखो यहाँ पर भी चार पद है, ये भी चार पद है। अब अपने को गुणनखंड करना है, इसका फैक्टराइज करना है इसको। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो इसका विस्तारित रूप है उस पर इसका मान रख दीजिए, इसलिए इसका गुणनखंड क्या हो गया? देखो तीनों पदों का योग, तो 4x प्लस 3y प्लस 2z। फिर क्या है? तीनों पदों के वर्गों का योग, तो इनका वर्ग करके योग कर देंगे। तो 4x का वर्ग क्या हो जाएगा? 16x स्क्वायर। 3y का वर्ग क्या हो जाएगा? 9y स्क्वायर। और 2z का वर्ग क्या हो जाएगा? 4z स्क्वायर। फिर इन दोनों पदों के क्रम से एक बार इन दो का गुणा, फिर इन दो का गुणा और फिर इन दो का गुणा। इनका गुणा करके अपन क्या लिखेंगे? अंतर के रूप में लिखेंगे। तो अंतर तो लिख दीजिए, अंतर का मतलब माइनस का चिन्ह। तो 4x गुणा 3y, 4 × 12 xy हो जाएगा, 12 है xy। फिर माइनस का चिन्ह, इन दो का गुणा,
3 दूनी 6yz, तो ये 6yz, फिर माइनस का चिन्ह अंतिम और पहला पद 4 दूनी 8xz, तो ये हो गया आपका 8xz। ये लो, ये देखिए 4 पद थे इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर गुणनफल में आ गया तो ये केवल यहाँ पर 2 पद रह गए गुणा के रूप में है। पहला पद तो ये है और दूसरा पद ये है। कोष्टक के अंदर प्लस माइनस कितने भी चिन्हों गुण कोष्टक एक लग गया, इसका मतलब वो एक राशि है गुणा के रूप में अपन पढ़ना चाहिए। तो देखिए मुझे नहीं लगता है कि ये कोई ज्यादा कठिन है, समझने की बात है। सर्वसमीका और इस पर आधारित जो भी गुणनखंड है उसमें आपको सबसे पहले जो भी सर्वसमीका उसको लिख लीजिए और उसका विस्तारित रूप भी लिख लीजिए, फिर उस स्वरूप में उसको लिखने की कोशिश करें। यानी कि अगर प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद इनकी पहचान बीजीय व्यंजक में कर ली है तो आपको सर्वसमीका पर आधारित कोई भी प्रश्न हो और उस पर आधारित कोई भी गुणनखंड हो उसको हल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए एक छोटा सा सवाल है, बहुत टेक्निकल है, कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है इस पर आधारित सवाल। आपको बताया जाता है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 हो तो x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 का मान क्या होगा। आपको केवल इतना बताया जाता है कि इन 3 पदों का योग जो है वो 0 के बराबर है, तो इनके घनों का जो योग होगा उसका मान कितना होगा। तो कहीं तो आंख बीच कर 0 कर देंगे तो वो गलत होगा। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड और x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 ये अपनी 8 सर्वसमीका के स्वरूप का सवाल है। x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस का 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड और इनके वर्गों का योग और इनके दो दो पदों का क्रमशः गुणा और फिर इनका अंतर x y y z और z x। तो देखिए क्या बताया गया है, सवाल में क्या दिया गया है, इसका मान 0 है x प्लस वाई प्लस जेड का, तो अपन 0 यहाँ पर रख देते हैं। 8वीं सर्वसमीका का उपयोग कर रहे अपन 0 यहाँ रखते हैं। अब इसके गुणा में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। बताओ किसी भी संख्या हो, कोई सी भी संख्या हो, उसको अगर आप 0 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा। कोई सी भी संख्या ले लो, अगर उसको आप 0 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो राशि है इसको अपन 0 से गुणा कर रहे हैं, देखो तो इधर इसका मान क्या मिल गया, 0 मिलेगा। और ये क्या मिल गया, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस का 3xyz। अब देखो ये ऋणात्मक चिन्ह के साथ है, अपने को केवल मान बताना है इस राशि का, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 का। तो ये राशि यहाँ पर ज्यादा आ रही है तो इसका अपन एक काम करते हैं, हस्तांतरण करते हैं दूसरे पक्ष में। ये बाएं पक्ष में है तो इसका दाएं पक्ष में हस्तांतरण कर देंगे। तो दाएं पक्ष में हस्तांतरण होता है तो क्या होता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, किसी भी राशि को आप अगर बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में, दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में हस्तांतरित करते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। और चिन्ह क्या हो जाता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। अब ये यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह है तो ये दाएं पक्ष में जाएगा तो प्लस का चिन्ह बदल जाएगा और राशि ऐसी की ऐसी रह जाएगी। तो देखिए x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 का मान क्या आ रहा है, 3xyz। तो ये यहाँ पर इसका हल होगा। धन्यवाद। आपकी कोई भी दिक्कत आती है रीट मैथ्स लेवल 2 के टॉपिक को पढ़ने में तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, सीकर दिव्यम क्लासेज @gmail.com पर आप मुझे मेल करें। जिस भी टॉपिक में आपकी समस्या है उस टॉपिक को मैं तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और कोई सवाल में भी अगर आपकी दिक्कत है तो उसके लिए भी आप मुझे इस मेल पर लिख सकते हैं। धन्यवाद।